हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल आउल लेस बना के बताऊंगी। बहुत ही प्यारी लगती है ये। इसे आप टेबल मैट पर लगा सकते हैं या बच्चों की ड्रेसेस पे लगा सकते हैं या बुक मार्क भी बना सकते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। तो देखिए, पहले ये हम एक रिंग बनाएंगे, उसके बाद ये छोटी चेन, फिर रिंग। इसी तरह से एक रिंग और चेन बनाते हुए हमने ये एक साइड ये कंप्लीट कर देनी है। और फिर लास्ट वाला जो रिंग है वो स्प्लिट रिंग बना के फिर ऊपर की तरफ चेन बनाएंगे और फिर ये रिंग और फिर छोटी सी चेन बना के ये रिंग और फिर एक चेन बना के दूसरा रिंग, फिर चेन बना के छोटा रिंग, फिर ये चेन और ये छोटा सा कनेक्टर। और इसी तरह ये आगे ये सारा ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये आपको जैसे जैसे बनाऊंगी फिर साथ में समझ में आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं ये। तो ये लेस थोड़ी सी ट्रिकी है, तो इसको आप ध्यान से समझना साथ साथ। तो ये रिंग बनाते हैं। इसके लिए 2 शटल मैं यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो सांझा थ्रेड आप भर लें या पहले से ही भरे हुए हैं थ्रेड्स उसमें, तो नॉट भी लगा सकते हैं। तो बड़ा रिंग बनाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं थोड़े स्टिचेस जो है फास्ट ही लेके बताऊंगी आपको। तो 13 डबल स्टिचेस यहाँ पे मैं लेती हूँ सबसे पहले। तो 13 डबल स्टिचेस लेने के बाद एक पिको स्मॉल और 2 डबल स्टिचेस, फिर एक स्मॉल पिको और 6 डबल स्टिचेस लेंगे। देखिए 6 डबल स्टिचेस लेके फिर एक स्मॉल पिको और 6 डबल स्टिचेस और लेंगे और ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने फर्स्ट रिंग बनाना है। सारे बड़े रिंग इसी मेजरमेंट के हैं। 27 डबल स्टिचेस के ये रिंग बनेंगे। 13 2 6 6 फर्स्ट रिंग के ये मेजरमेंट है। बाकी आगे थोड़ा चेंज करेंगे हम। अब इसको रिवर्स वर्क करके हम चेन बनाते हैं छोटी सी 5 डबल स्टिचेस की। ये वाली चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 स्टिचेस टाइट कर लेंगे इस तरह से। फिर रिवर्स करेंगे और दूसरा रिंग बनाते हैं, इसी के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसमें उल्टे स्टिच लेंगे। जैसे 6 पिको 6 लास्ट में लिया है अभी पिछले रिंग में, तो ये स्टार्टिंग में हम 6 लेंगे। पहले 6 डबल स्टिचेस लेके, मतलब हाफ साइड का जो उल्टा हमने बाद में लिया है ना, हाफ साइड वो पहले लेंगे। 6 डबल स्टिचेस लेके हम इसको पिछले पिको से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। फिर 6 डबल स्टिचेस लेंगे आगे। और देखिए इसके बाद फिर एक पिको बनाएंगे स्मॉल, फिर 2 डबल स्टिचेस इस तरह से, फिर एक पिको स्मॉल। और अभी जैसे उसमें 13 डबल स्टिचेस लिए थे, इसमें 13 नहीं लेंगे क्योंकि आगे हमने और रिंग्स ज्वाइन करने हैं। तो 4 पिको 9 लेंगे, ज्वाइनिंग करनी है। ये टोटल 4 + 9 13 ही बनते हैं। तो ये 13 पूरे ना लेकर 4 पिको 9 डबल स्टिचेस ले रहे हैं क्योंकि आगे हमें रिंग ज्वाइन करने हैं। स्टार्टिंग में 13 लिए थे क्योंकि वो स्टार्टिंग का रिंग था। तो ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से आपने ज्वाइन कर लेना है। अब ये एक आउल का हमने विंग्स बना लिए। अभी ये कनेक्टर चेन बना के फिर आगे ये अगला पेयर रिंग्स का बनेगा। तो एक पेयर मीन्स 1 आउल। तो ये एक आउल के लिए हमने ये 2 विंग्स बना लिए हमने। अभी कनेक्टर चेन बना रहे हैं 5 डबल स्टिचेस, पिको 5 डबल स्टिचेस।
सारे पिकोज इसमें ज्वाइनिंग है, जिनसे तो रिंग अटैच होने हैं वो आप बहुत स्मॉल रखेंगे, और ये जो नीचे वाले हैं जिससे आपने फैब्रिक अटैच करना है ये आप थोड़े से बड़े रख सकते हैं। बेसिकली ये सारे स्मॉल पिको बनेंगे। तो ये चेन हो गई कंप्लीट। फिर रिवर्स करेंगे और यहाँ पे पहले रिंग की तरह ही हम दूसरे पेयर का पहला रिंग बना रहे हैं। इसमें पहले 13 लिए थे, लेकिन अब यहाँ 13 तो ले नहीं सकते, ज्वाइन करना है। तो जैसे ये लास्ट में हमने 4 9 लिए हैं ना, तो इसी तरह से अब 9 लेके पहले ज्वाइन करेंगे, फिर 4 करेंगे। इस तरह से ये 13 बनेंगे। तो 9 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले और इसको ज्वाइन कर देंगे पिछले रिंग से। तो जितने भी आउल्स आप बनाना चाहती हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, या ऐसे ही बनाना देखना चाहती हैं, तो उतने पेयर ही आपको रिंग बनाने हैं नीचे। मतलब जितने आउल्स बनाएंगे तो उसके डबल रिंग्स आपको नीचे रखने पड़ेंगे। तो ये 9 डबल स्टिचेस लेके हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 4 डबल स्टिचेस लेके हमने फिर उसी तरह से 2 पिको ऊपर देने हैं, बीच में 2 डबल स्टिचेस लेके। देखिए ये इस तरह से हो गया। इसके बाद 6 पिको 6 लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसके बाद ये ज्वाइन कर दिया हमने, 9 लेके ज्वाइन किया, फिर 4 पिको 2 पिको 6 पिको 6 लेके ये रिंग कंप्लीट कर दिया। अब ये स्मॉल चेन बनाएंगे 5 डबल स्टिचेस की। स्टिचेस टाइट करके फिर रिवर्स करेंगे और ये देखिए दूसरा रिंग सेम वैसे ही ज्वाइन होगा जैसे हमने पीछे सेकंड रिंग ज्वाइन किया है। 6 डबल स्टिचेस लेके इसको ज्वाइन करेंगे साथ में। फिर 6 डबल स्टिचेस लेंगे, फिर एक पिको 2 डबल स्टिचेस, फिर एक पिको 4 डबल स्टिचेस। बाहर वाला है साइड बना रहे हैं ना ये दूसरे रिंग की, तो 4 डबल स्टिचेस लेके फिर एक पिको और 9 डबल स्टिचेस लेते हैं आगे और ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखें इस तरह से ये सेकंड रिंग बन गया। तो इसी तरह से आप ये लेंथ कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर रिवर्स करके हम 5 पिको 5 की चेन बनाते हैं, कनेक्टर चेन जिसे हम कहते हैं। तो ये देखिए ये चेन हो गई है कंप्लीट 5 पिको 5। अब रिवर्स करके तीसरे पेयर का फर्स्ट रिंग और 5 डबल स्टिचेस की एक छोटी चेन बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हो गई रिंग और ये छोटी चेन बना दी है। अब देखिए दूसरा रिंग बना रहे हैं। सपोज मैं इस साइड का लास्ट रिंग बना रही हूँ। ऐसे ही करके आपने ये सारी लेंथ जितनी आपको चाहिए बना लेनी है और ये अब मैं लास्ट रिंग बना रही हूँ। तो 6 डबल स्टिचेस लेके पहले तो हम पिछले रिंग के पिको से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर 6 डबल स्टिचेस लेंगे। इसके बाद पिको 2 डबल स्टिचेस और 2 डबल स्टिचेस लेके अभी हमने ये 13 स्टिचेस जो हैं वो दूसरी साइड पे लेने हैं।
क्योंकि लास्ट वाला रिंग है तो ज्वाइन नहीं करना आगे कोई रिंग मैंने यहाँ पे, तो ये 13 डबल स्टिचेस लेंगे, लेकिन ये लास्ट रिंग स्प्लिट रिंग होगा। तो इस तरह दूसरे शटल से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टिचेस लेने हैं। इस लाइन को, इस थ्रेड को हमने हिलाना नहीं बिल्कुल। पहले हम ऐसे लेते थे लेकिन उल्टा लेंगे इस तरह से, और ये नाइसली ये स्टिचेस स्लाइड करते हुए पास में लेते आएंगे। ये थ्रेड नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी। जो पहले हम नॉर्मल रिंग बनाते हैं उसमें तो नॉट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसमें नॉट ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि इसी तरह स्लाइड करते हुए इसी थ्रेड पे आगे की ओर आती जाएगी। तो ये 13 डबल स्टिचेस ले लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गए कंप्लीट। अब दोबारा से फर्स्ट शटल जो हम जिससे रिंग शुरू किया था उसी को पकड़ के हम ये रिंग क्लोज कर देते हैं। इस तरह से ये लास्ट वाला हमने स्प्लिट रिंग बनाना है, ये ध्यान रखना आप। फिर इसको रिवर्स करेंगे और दूसरे जो शटल जो थ्रेड ऊपर आ रहा है उसी से हम चेन बनाएंगे। चेन में ये वाली चेन बना रहे हैं। ये रिंग बनाया है अभी स्प्लिट रिंग, उसके बाद ये ऊपर की ओर जा रहे हैं दूसरी साइड बनाने के लिए। तो 7 डबल स्टिचेस ले लेंगे इस पे। देखिए 7 डबल स्टिचेस लेके हमने इसी शटल से बिना रिवर्स वर्क किए ऊपर वाले थ्रेड से ही हमने रिंग बनाना है। ये छोटा रिंग 5 डबल स्टिचेस का बना रहे हैं। तो ये ईयर बनेंगे आउल के। तो इस तरह से हमने ये नाइसली ये रिंग क्लोज कर दिया और अब रिवर्स करेंगे और जो शटल ऊपर आ रहा है उसी को ही हम पकड़ लेंगे जिसका थ्रेड ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसे हम फिंगर पे लपेट लेंगे। क्योंकि चेन बनानी है हमने, एक छोटी सी चेन बनाएंगे 3 डबल स्टिचेस की। इससे इसका हेड बनेगा आउल का। 3 डबल स्टिचेस लेके फिर देखिए जो फिंगर पे थ्रेड हमने लपेटा हुआ है इसको हम खोल लेंगे। ये 3 डबल स्टिचेस की चेन बनाने के बाद इसी थ्रेड से हम रिंग बनाएंगे जो कि आउल की आंख बनेगी। तो इस रिंग में सबसे पहले 6 डबल स्टिचेस लेते हैं। तो यहां से आप ध्यान से समझना। 6 डबल स्टिचेस लेके जिस पॉइंट से हमने ये चेन 7 डबल स्टिचेस की शुरू की थी ना, यहाँ पे इसी के बेस में हमने ज्वाइन लगाना है एक। साथ में एक पिको है, पिको पे नहीं, जहां से चेन की शुरुआत की थी हमने उसी के बेस में स्पेस मिल जाएगी आपको। बारीक क्रोशे हुक से आप इस तरह से जॉइन लगा दीजिए। देखिए, और फिर उसके बाद 2 डबल स्टिचेस लेंगे हम। वन, 2 और देखिए जो बड़े रिंग पे एक पिको है इससे हम जॉइन लगा देंगे। ये जॉइन लग गया। 6 लेके बेस में चेन के जॉइन लगाया, 2 लेके पिको से हमने जॉइन लगाया। अब इसके बाद 3 डबल स्टिचेस और एक बड़ा सा पिको लेंगे। इसी पिको से इस आउल की नोज बनेगी। फिर 3 डबल स्टिचेस लेके रिंग क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरह से एक आई जो है आउल की ज्वाइन हो गई। ये 3 लेके ये रिंग हमने ज्वाइन कर दिया बेस में पहले, फिर पिको से, फिर 3 बड़ा पिको लेके 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसी थ्रेड को दोबारा से हम फिंगर पे लपेट लेंगे और दूसरे शटल से
फिर 3 डबल स्टिचेस की एक चेन बनाते हैं। और दोबारा से फिंगर वाला थ्रेड खोल लेंगे और फिर रिंग बनाते हैं इसी से, और इसमें 3 डबल स्टिचेस लेके पिछले पिको से ज्वाइन करेंगे। देखिए 3 डबल स्टिचेस ले लिए। अब ये बड़े पिको से हमने ज्वाइन लगा देना है इसका। फिर 3 डबल स्टिचेस लेंगे और ये जो अगले बड़े रिंग का पहला पिको है यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। ये दूसरी आई बन रही है आउल की। और इसके बाद फिर 2 डबल स्टिचेस लेंगे, 1 2, और इसको उसी रिंग के दूसरे पिको से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और फिर 6 डबल स्टिचेस लेते हैं और रिंग कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। और ये जो बड़ा पिको है हमने लिया, इसका नीचे वाली साइड हम इस तरह से खींच के इसको खोल देंगे और ऊपर वाली साइड टाइट हो जाएगी, आईज क्लोज आ जाएंगी और ये नोज बन जाएगी। तो इस तरह से ये नोज बन गया। अब उसी थ्रेड को दोबारा से फिंगर पे लपेट लेते हैं रिंग क्लोज करने के बाद, और यहाँ पे फिर 3 डबल स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए हेड बन गया पूरा आउल का। और फिर इसको टर्न करके दूसरे शटल से इसका ईयर बनाते हैं। 5 डबल स्टिचेस का एक स्मॉल रिंग फिर से बनाते हैं। जैसे आप वर्क करेंगी ना खुद से तो आपको अपने आप अंदाज़ा भी होता जाएगा। ये रिंग क्लोज कर दिया। अब इस रिंग को क्लोज करने के बाद रिवर्स वर्क नहीं करना हमने। ये देखिए नोज, इसको सीधा कर दीजिए आप। ये इस तरह से ये नोज बन गया। और ये देखिए इसी थ्रेड को हमने जिससे रिंग बनाया है फिंगर पे लपेट लेंगे और फिर 7 डबल स्टिचेस की एक चेन दोबारा से बनाते हैं। फिर इसका हेड कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल पास से स्टिच लेने हैं। वन 2 3 4 5 6 और 7 स्टिचेस टाइट कर लेंगे। अब देखिए ये बड़े और छोटे रिंग की ज्वाइनिंग, लास्ट वाली ज्वाइनिंग जहाँ पे है, इसी से इसको अटैच करना है। और ये यहाँ से और शटल वाले थ्रेड को ही लेके आएंगे इस स्पेस में से, और इस लूप में से फिर शटल पास करके ये ज्वाइन लग जाएगा। देखिए ये ज्वाइन लग गया। तो एक मोटिफ कह सकते हैं आप कंप्लीट है, एक आउल कंप्लीट है। अब दूसरा आउल बनाने से पहले हमें 2 डबल स्टिचेस का एक कनेक्टर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और जिसे हमने अगले रिंग के पहले पिको से ज्वाइन करना है। जब चेन वर्क कर रहे होते हैं तो शटल वाला थ्रेड ही इस तरह से निकाल के हम ज्वाइन लगाते हैं, क्योंकि ये चेन वर्क की कंटिन्यूशन में है। ये ज्वाइन लग गया। अब यहीं से आगे चेन कंटिन्यू हो जाएगी अगला आउल बनाने के लिए। तो इस तरह से ज्वाइन होगा। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको ये हेड और आईज, नोज बनाना, ईयर्स बनाना, ये पूरा हेड आपको बनाना बता देती हूँ। देखिए शुरू करेंगे साइड वाले चेन से। यहीं से हमने 7 डबल स्टिचेस लेके एक चेन बनानी है, और ये देखिए ये साइड बन गई इसकी। और ये चेन वाला थ्रेड ही हमने खोल के इसी का रिंग बनाया 5 डबल स्टिचेस का।
तो ये रिंग फटाफट बना लेते हैं। अब इसके बाद ये चेन और रिंग इकट्ठे बना के फिर हमने रिवर्स वर्क करना है और जो थ्रेड ऊपर आ रहा है उसी को हमने फिंगर पे लपेट लेना है। पहले चेन बनाएंगे 3 डबल स्टिचेस की, फिर रिंग, आंख वाला रिंग बनाएंगे। वन, 2 और 3। तो ये अच्छे से सेट कर लेना हमने, थ्रेड गैप नहीं आना चाहिए। फिर दोबारा से ये फिंगर पे जो लपेटा था हमने थ्रेड, उसी को खोल के रिंग बनाएंगे। रिंग में सबसे पहले फिर 6 डबल स्टिचेस लेंगे। जल्दी जल्दी काम करने से ऐसे ही होता है, शटल बार बार गिरता है। और फिर इसको ये इसी पिको से, जहां से हमने चेन शुरू की हुई है, उसी के बेस में हमने ये अटैच कर दिया। और फिर आगे हम 2 डबल स्टिचेस लेके नेक्स्ट पिको से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से। और फिर 3 डबल स्टिचेस लेंगे और एक बड़ा पिको बनाएंगे, इससे आउल की नोज बनेगी। और 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से ये आंख बन गई। बेस में पहले ज्वाइन लगाएंगे, फिर अगले पिको से, फिर 3 पिको 3 लेके रिंग कंप्लीट कर दिया। अब इसी थ्रेड से हमने चेन बनानी है। आगे 3 डबल स्टिचेस लेंगे और ये चेन वाला थ्रेड ही खोल के फिर रिंग बनाएंगे, आउल की दूसरी आंख बनाएंगे और जिसमें हम 3 डबल स्टिचेस लेके पिछले बड़े रिंग पिको से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हम ज्वाइन लगा देंगे इसको। खाली ज्वाइन लगाने से ये नोज क्लियर नहीं आएगी। आप सबको पता है आउल तभी ये आउल शेप में लगेगा जब इसकी नोज जो तीखी सी लगनी चाहिए। तो बाद में इस पिको को खींचना जरूरी है। अब फिर 3 डबल स्टिचेस ले लिए ज्वाइन के बाद और नेक्स्ट रिंग के फर्स्ट पिको से इसको ज्वाइन कर देंगे। और 2 डबल स्टिचेस लेके इस बड़े रिंग के दूसरे पिको से ज्वाइन कर देंगे। और अब 6 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए रिंग हो गया कंप्लीट। देखिए अभी इसके नोज गायब है, तो ये पिको का ये यहाँ से हम नोज बना देंगे। आईज क्लोज आ जाती हैं ऐसा करने से, और ये जो बड़ा पिको है वो नीचे की तरफ एक्सेस हम नोज बना देंगे। और अभी इसी थ्रेड को यहाँ फिंगर पे लपेट के हम 3 डबल स्टिचेस की एक और चेन बनाते हैं। ये 3 3 3 से हम हेड बनाएंगे। तो ये जो चेन है ना हेड के ऊपर वाली, इसको खींचेंगे नहीं तो ये देखो सिर छोटा सा हो जाता है। तो ऐसा ब्रॉड हेड हमें चाहिए आउल का, तो इसको सीधी सीधी रखेंगे, ज़्यादा खींचने से शेप खराब हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम रिवर्स वर्क करेंगे और यहाँ पे फिर 5 डबल स्टिचेस की एक चेन बनाएंगे, जिससे कि आउल का ईयर बन जाएगा।
ईयर कह सकते हैं, हाँ ईयर ही कह सकते हैं आप। ये देखिए, और बिना रिवर्स वर्क किए अब ये दूसरी साइड बनाएंगे। नोज को आप अच्छे से सेट कर लें, एक बार जैसे आप सेट कर देंगे वैसे ही रहेगा। और इसी थ्रेड से हम चेन बनाएंगे बिना रिवर्स वर्क किए। 7 डबल स्टिचेस की ये चेन बना देते हैं। और देखिए इसको, ये छोटे और बड़े रिंग की ज्वाइनिंग है जहाँ पे, यहीं पे अटैच कर देंगे। और शटल वाला थ्रेड ही इस तरह से हम लेके आएंगे और इस लूप में से ही ये जिससे काम कर रहे थे शटल से, ये ज्वाइन लगाएंगे। तो ये इस तरह से 2 हमारे आउल कंप्लीट हो गए। फिर 2 डबल स्टिचेस का एक कनेक्टर बना के इसको आगे ज्वाइन कर देंगे, अगला आउल शुरू करने के लिए, अगला हेड बनाने के लिए। तो एक साइड पे हम इसके विंग्स, इसकी लेग्स कह सकते हो, वो बनाएंगे और दूसरे साइड पलट के हम इसका सिर बनाते जाएंगे। तो इस तरह से इसको आप सीधा कर लें और ये आगे कंटिन्यू होती जाएगी। तो इसी तरह से आप बनाते जाना। और ये जो साइड जैसे जैसे आप बनाएंगे ना, तो पहली रो बेंड हो जाती है, लेकिन जब दूसरी कर्व सी बनती है पहली, जब दूसरी तरफ सिर बनाने शुरू करते हैं आप, तो वो सीधी हो जाती है। तो इस बात को आप इग्नोर करना कि ये कर्व क्यों हो रही है। तो ये देखिए, ये मैंने थर्ड आउल भी बना दिया और इसको भी हम यहाँ बेस में अटैच कर देंगे। लास्ट वाली चेन है ये। तो पूरे इस पैटर्न में एक बार स्प्लिट रिंग बनना है, सेकंड रिंग जो लास्ट वाला रिंग है, जब दूसरी तरफ जाएंगे हम तो वो वाला सेकंड रिंग जो बनेगा नीचे पेयर का, वो स्प्लिट रिंग बनेगा। तो इस तरह से हमने इसको जॉइन लगा दिया, बाकी का थ्रेड कट कर देंगे और इस तरह से ये आपकी ब्यूटीफुल लेस तैयार हो जाती है। तो आप भी इसी तरह से बनाना। थोड़ी सी ट्रिकी थी, वीडियो भी लंबी थी, लेकिन मेरा मकसद यही था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो आपको अगर आज की अच्छे से समझ आई है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।